नमस्कार। लोकसभा चुनाव के समय संविधान खतरे में था, आरक्षण खतरे में था और सामाजिक न्याय खतरे में था। अखिलेश यादव जी ने अपने साथ हुए छुआछूत को मीडिया से साझा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम मंदिर गए, उसके बाद मंदिर को दूध से धोया गया, मुख्यमंत्री आवास खाली कराने के बाद शुद्धिकरण किया गया और गंगा जल से धोया गया। लोकसभा चुनाव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का फोटो और संविधान की प्रति दिखाकर वोट मांगा गया। बात जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की हो रही थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों और हिस्सेदारी की बात करते हैं और खुद अपनी पार्टी में ब्राह्मणों को शीर्ष पद प्रदान कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 84 पदों में से 83 ब्राह्मणों की नियुक्ति माता प्रसाद पांडे के इशारे पर हुई थी। क्या यह आरोप सच है? अगर यह सच है तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो जनरल वोट है उस वोट में तो सेंध लगा लेगी और जनरल का थोड़ा बहुत वोट अपने कब्जे में कर लेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला है वह कहीं तितर बितर न हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी को कुछ समर्थक भी अब समाजवादी पार्टी के प्रति बोलने लगे। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के समर्थक अब खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है और समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक समाजवादी पार्टी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 37 सीट लोकसभा में मिली और इन सीटों में ब्राह्मणों का योगदान समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ज्यादा नहीं रहा। अखिलेश यादव चुनाव से पहले और बाद में परशुराम जयंती मनाते हैं, फरसा लहराते हैं, शंकराचार्य के चरणों में झुकते हैं, लेकिन चुनाव के समय संविधान की बात करते हैं, आरक्षण और संविधान न्याय की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो दिखाते हैं और चुनाव समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण को बनाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने नया खेल खेला है। लेकिन समाजवादी पार्टी की इसी बात को समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बार बार दोहरा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अत्यधिक कार्यकर्ता खुश नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी अपने पीडीए की रणनीति को भूल रही है या पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरा सामने लाकर कोई नई चाल चल दी है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।